नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव। 2024 का आम चुनाव चल रहा है। पहले चरण का मतदान भी हो गया है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि चुनाव को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चाएँ नहीं हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा अंडर करंट है जिसको राजनैतिक दल भी भाँप नहीं पा रहे हैं। ख़ासकर सत्ताधारी दल ये बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा लगा पा रहा कि जनता का मिजाज क्या है, जनता इस बार किसके साथ है। जनता इस बार गूढ़ मुद्दों को लेकर के मतदान कर रही है। अगर आप बात करेंगे, आप करीब से देखेंगे, तो जनता अपनी जेब, अपने घर और अपने परिवार को ध्यान में रखते हुए इस बार मतदान कर रही है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप देखेंगे, चर्चा करेंगे, तब आप समझ पाएँगे कि जनता शांत क्यों है, जनता रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि महँगाई एक बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर जनता में सरकार के प्रति, सत्ताधारी दल के प्रति ख़ासी नाराज़गी है और आक्रोश है। और इस मुद्दे को लेकर के जनता अपना मतदान कर रही है। दूसरा है, देश का युवा निराश है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने से पहले नौकरियों को देने का वादा किया था और 2014 से पहले जब मोदी जी रैलीज़ करते थे, तो ये कहते थे कि जब वो सत्ता में आएँगे तो हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। लेकिन जब वो सरकार में आए तो जितनी भर्तियाँ विभागों में निकलती थी, उनमें भी कटौती हो गई और युवाओं के लिए रोज़गार पाना एक सपने जैसा ही रह गया। तो रोज़गार ना मिल पाना भी इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है। इसके साथ-साथ 2-3 ऐसे मुद्दे भी हैं जो अलग-अलग वर्गों को सीधे प्रभावित करते हैं, जैसे कि सरकारी नौकरी करने वालों के लिए ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम। भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार ने पुरानी पेंशन ख़त्म किया था और लगातार सरकारी नौकरी के कर्मचारी इसको लेकर आंदोलनरत रहते हैं कि उन्हें पुरानी पेंशन दी जाए। तो ये एक बड़ा मुद्दा है और विपक्ष के दलों ने वादा किया है कि जब वो सत्ता में आएँगे तो पुरानी पेंशन लागू करेंगे। उसके साथ-साथ युवा जो देश की सेवा करना चाहते हैं और फ़ौज में जाना चाहते हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी अभी कुछ समय पहले अग्निवीर की योजना लेकर आई थी, जिसको लेकर युवाओं में ख़ासी नाराज़गी है और ये एक बड़ा मुद्दा है, जिससे युवा भारतीय जनता पार्टी को इस बार सत्ता से बाहर करने का मन बना चुका है। मुझे लगता है कि अग्निवीर का एक बड़ा फैक्टर होगा अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होती। इसके साथ-साथ गाँव में छुट्टा जानवर से किसान परेशान हैं। दिन में वो खेती करते हैं और रात में वो खेतों की रखवाली करते हैं। तो छुट्टा जानवर ख़ासकर उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है छुट्टा जानवर को लेकर के। तो ये भी किसानों के बीच एक बड़ा मुद्दा है। एमएसपी को लेकर किसान लगातार आंदोलन करते रहे हैं और माँग करते रहे कि उन्हें फसलों पे एमएसपी दी जाए। एमएसपी एक बड़ा मुद्दा है और विपक्ष के दलों ने ये कहा भी है कि जब उनकी सरकार आएगी तो वो एमएसपी को कानून की गारंटी देंगे। जिन मुद्दों की बात की है, इन मुद्दों को लेकर के चर्चा तो खूब होती आई है। सेना में जाने वाला जवान, उसके लिए अग्निवीर मुद्दा है, नौकरी करने वालों के लिए ओपीएस मुद्दा है, किसानों के लिए एमएसपी मुद्दा है, गरीब और मध्यम वर्गीय के लिए महंगाई मुद्दा है। लेकिन मेरा मानना है कि इन मुद्दों के अलावा भी 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जो अंडर करेंट हैं और जो बीजेपी के लिए इस चुनाव में बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं और इन मुद्दों को ना तो बीजेपी भांप पा रही है और ना ही देश की मीडिया भांप पा रही है। पहला है जाति जनगणना। विपक्ष के दलों ने ये कहा है कि जब उनकी सत्ता आएगी, 2024 में वो सत्ता में आएँगे, तो वो जाति जनगणना करवाएँगे और जाति जनगणना के आंकड़ों के आधार पर जिसकी जितनी संख्या होगी, उसके आधार पर रिज़र्वेशन के कैप को बढ़ाया जाएगा और संख्या के अनुसार रिज़र्वेशन दिया जाएगा। एक और मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी ने अनजाने में जनता के बीच डाल दिया और जनता के बीच में जाने के बाद ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए ही मुसीबत बनता जा रहा है। ये मुद्दा है संविधान बदलने की बात। पिछले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने संविधान को बदलने को लेकर के बयान दिया है और ये बात बाबा साहब अम्बेडकर में अगाध आस्था रखने वाले लोगों के लिए बड़ी चुनौती जैसी है। जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर में अगाध आस्था रखते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर से प्रेम करते हैं, उनके संविधान को प्रेम करते हैं, वो इन बयानों को लेकर के अब सचेत जैसे हो गए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दे रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी नई मुसीबत खड़ी हुई है संविधान में बदलने की बात। अब देखना ये है कि जो अंडर करंट मुद्दे हैं,
ये कितना ज़्यादा प्रभावित करते हैं इस चुनाव को। चुनाव में जो मुद्दे ऊपर दिखते हैं उनको लेकर के तो लोग खूब बात करते हैं, बट जो अंडर करंट होते हैं उनका आकलन चुनाव परिणाम के बाद ही मीडिया और राजनीतिक दल कर पाते हैं। मेरा मानना है कि अ, जो मुद्दे अंडर करंट हैं, जाति जनगणना, पीजीए और संविधान, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले चुनाव में अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। आपके अनुसार वो कौन से मुद्दे हैं जो इस चुनाव को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहे हैं, और जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदान करने जा रही है, और 2024 में किसकी सरकार बनेगी, आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य पॉलिटिकल एनालिसिस के साथ। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।